हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इस लेक्चर में आपको बताया गया था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कैसे पॉलन ग्रेन का निर्माण हुआ वो मैंने आपको बता दिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, कि कैसे एक फ्लावर में एक फीमेल अपने गैमेट का निर्माण करती है और आगे चलकर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि फीमेल जो फ्लावर में प्रेजेंट होती है उसका नाम होता है गाइनोसियम, और इस गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल। बहुत सारे कार्पेल्स, अ ग्रुप ऑफ कार्पेल्स इज कॉल्ड गाइनोसियम। इसकी यूनिट हो गई एक, कार्पेल हो गई। कार्पेल के 3 पार्ट थे। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक, अब कार्पेल की हमने यूनिट उठा ली। कार्पेल दिखता कैसा है? देखो, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कुछ ऐसा दिखता है। कुछ ऐसी शेप रहती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको कहेंगे हम स्टिग्मा। ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको कहेंगे स्टाइल, और ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रही है, गोल आकृति दिख रही है, उसको कहेंगे ओवरी। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, और उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। कुछ इस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो क्या है, हमारा गाइनोसियम। उसकी यूनिट हो गई कार्पेल। कार्पेल को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आपको दिख रहा है ये जो ऐसी स्ट्रक्चर है वो स्टिग्मा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो स्टाइल है, और कुछ ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है वो ओवरी है। इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश। ठीक है, और इस एम्ब्रियो और इसके अंदर हमारा एक्सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के ऊपर ऐसी जो स्ट्रक्चर दिखती है उसे कहते हैं हम ओव्यूल। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब हम उठाते हैं स्टिग्मा को। चलिए अब स्टिग्मा को उठाते हैं। ये जो हमारा स्टिग्मा उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। अब ये है क्या? देखो, कार्पेल के अंदर 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। मैंने आपको चित्र में दिखाया। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर थी। देखो, स्टिग्मा में एक ऐसा पार्ट है जिसमें पॉलन ग्रेन दूर से आते हैं और इस भाग में चिपकते हैं। देखो, स्टिग्मा में एक ऐसी शीट पाई जाती है और कुछ ऐसा लिक्विड पाया जाता है जिससे बाहर के मेल गैमेट आते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पॉलन ग्रेन की जर्नी पूरी बता दी थी आपको। अब पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद आ रहे हैं और स्टिग्मा में प्रवेश कर रहे हैं। तो स्टिग्मा में कुछ ऐसी लिक्विड और शीट पाई जाती है। तो आप लिखेंगे कि स्टिग्मा कार्पेल का एक पार्ट है, इसमें परागण के द्वारा परागकण स्टिग्मा भाग में चिपकते हैं। ठीक है, ये है स्टिग्मा। क्या है कि पॉलिनेशन के बाद जो हमारे पॉलन ग्रेन है
वो कार्पेल के जिस भाग में चिपकते हैं उसे स्टिग्मा कहते हैं, और वो भाग हमारा क्या है? स्टिग्मा। ठीक है, ये सबसे ऊपरी स्ट्रक्चर है कार्पेल की। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको स्टिग्मा है क्या? तो जैसे कि पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन आते हैं हमारे पास, और कार्पेल के जिस भाग पे आकर चिपकते हैं उसे स्टिग्मा कहते हैं। ये कार्पेल का सबसे ऊपरी भाग है। ठीक है, अब आते हैं स्टाइल में। ठीक, स्टिग्मा समझ में आ गया आपको? चलिए स्टाइल में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वर्टिका। ठीक है, अब देखो ये क्या है? देखो जो हमारा ऐसा लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहेंगे वर्टिका। अब इसका क्या कार्य है? देखो हमारी वर्टिका जो है वो खोखली नली के समान संरचना। ठीक है, अब ये नली करती क्या है? जैसे ही देखो पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन मान लो बहुत सारे पॉलन, जैसे एक पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा भाग में चिपका, अब चिपका थोड़ी रहेगा। अब पॉलन ग्रेन क्या करेगा? पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। तो आप लिखेंगे इसमें पॉलन ट्यूब प्रवेश करती है। मतलब क्या है इसका? जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा भाग में चिपका, ठीक है, और स्टिग्मा भाग में चिपकने के बाद ये पॉलन ग्रेन अपना माइटोसिस कंप्लीट करेगा। ये माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद एक पॉलन ट्यूब का निर्माण करेगा। इस पॉलन ट्यूब के अंदर जर्मिनल सेल और वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होंगे। जर्मिनल सेल, ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल है, वो आगे जाके एक ट्यूब का निर्माण करेगी जिसे हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब वर्तिका से जाते हुए अंडाशय तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ये वर्तिका क्या है? ये खोखली नली के समान संरचना है जो पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब को आगे चल के ओवरी में प्रवेश करवाती है। ठीक है, स्टिग्मा और स्टाइल समझ में आ गया। अब करते हैं ओवरी। चलिए, अब ये जो हमारा ओवरी है, ठीक है, इसका नाम है हमारा अंडाशय। ठीक, अब ये है क्या, इसको जानते हैं। अब ये अंडाशय क्या है? चलिए देखो, ये जो हमारा अंडाशय है आपको दिख रहा है, एक गोल संरचना दिख रही है। स्टिग्मा और स्टाइल के नीचे एक गोल संरचना दिख रही है, उससे अंडाशय कहेंगे। ठीक है, इस अंडाशय के अंदर बीजांड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा एम्ब्रियो सैक, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा एग सेल। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आगे के लिए। ठीक है, उससे पहले जानते हैं कि ओवरी होती क्या है। देखो, पूरी कार्पेल में आपको नीचे एक फूली हुई स्ट्रक्चर दिखेगी, अंडाशय कहलाएगा। इस अंडाशय के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल आपका एक और बात बता दे कि देखो कई जैसे प्लांट होते हैं उसमें फूल भी पाया जाता है और कुछ में फल भी पाया जाता है। तो देखो जो हमारा अंडाशय होता है उससे हमारा फल का निर्माण होता है, और ये जो उसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है उससे हमारा बीज का निर्माण होता है। ठीक, इस अंडाशय के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट हो गया, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आपको आपका एग सेल प्रेजेंट होता है। चलिए इसको डिटेल से जानते हैं, अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले ओव्यूल के बारे में। क्या है ये ओव्यूल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए समझाते हैं।
चलिए ओव्यूल के बारे में जानते हैं। देखो जो हमारा ओवरी है, पूरा ओवरी पाया गया, ठीक है। ओवरी के अंदर एक ही नहीं बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, तब हम एक ओव्यूल को उठाते हैं। फ्लावर में देखो नॉर्मली हमारा पहले देखो तो अलग अलग टाइप्स के फ्लावर में अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल प्रेजेंट होंगे। एक कंपलसरी ओव्यूल उठाते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक कंपलसरी ओव्यूल अगर जो ले तो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल बनता है। एक एनाट्रोपस ओव्यूल उठाते हैं। दूसरी शेप अगर कुछ बनाए तो कुछ ऐसे बनेगी। चलिए हमने ऐसा ओव्यूल बना दिया। ये हमने बताया था कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट था ओव्यूल हमारा कुछ ऐसे शेप का। ये कौन सा है हमारा ओव्यूल? ये है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक। चलिए ये क्या है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इस एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो पहली चीज देखो, हमने एनाट्रोपस ओव्यूल उठाया। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। देखो इस ओव्यूल में कोई भी ओव्यूल उठा लो, दो एंड्स प्रेजेंट होंगे। पहला माइक्रोपाइलर एंड और दूसरा चैलाजा एंड। देखो जो नीचे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है जहां से देखो दो होल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कौन सा एंड है? इसे हम पहले तो बात कहेंगे माइक्रोपाइल कहेंगे, और जो ऊपर जो हमारा प्रेजेंट होगा सबसे ऊपर उसे चैलाजा एंड कहेंगे और इसे माइक्रोपाइल एंड कहेंगे, ठीक है। अब देखो आपको कुछ दो फेरे नजर आ रहे हैं, कुछ इस साइड भी दो फेरे नजर आ रहे हैं। तो जैसे डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। एक बार इधर से मुड़ा, फिर दूसरी बार इधर से मुड़ा, ठीक है, और जाके इधर से फिर से यहां से नीचे रुका। देखो पहली बात तो जहां से बीजांड मुड़ा हुआ होते हैं, जहां से मुड़ रहा होता है उसे क्या कहेंगे हम? हाइलम कहेंगे, ठीक है। और जहां से और ऊपर से मुड़ा होता है उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रैफी, ठीक है। इस रैफी और ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसे हम कहेंगे फ्यूनिकल। इस फ्यूनिकल के अंदर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज किसके मतलब कौन से टाइप में रहते हैं? तो कुछ ऐसा कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होगा हमारे फ्यूनिकल के अंदर, ठीक है। उसे हम कहेंगे जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। अब देखो चलाजा एंड और माइक्रोपैलर एंड एक सीधी रेखा में हुए, ठीक है। देखो ऊपर चलाजा एंड है और नीचे कौन सा एंड है? माइक्रोपैलर एंड, ठीक है। तो जहां से मुड़ा हुआ होता है मतलब जहां से मुड़ रहा होता है उसे हम क्या कहेंगे? हाइलम, ठीक है। और आगे ऊपर जाके बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? रैफी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर देखो एक यहाँ से टर्न हो रहा है, फिर अंदर यहाँ से भी टर्न हो रहा है। तो देखो एक ओव्यूल के अंदर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इंटेगुमेंट्स का मतलब होता है अध्यावरण, मतलब आवरण है पर पूरा आवरण नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ से अपने पहले हाफ आवरण में गया, ठीक, इंटेगुमेंट्स आए और इसके बाद यहाँ पर इंटेगुमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहेंगे? अध्यावरण कहेंगे।
इंटेगुमेंट्स है, ठीक है। देखो जो बाहर की ओर इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें आउटर इंटेगुमेंट्स, और नीचे की ओर जो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन्हें इनर इंटेगुमेंट्स। जैसा मैं लिख रहा हूँ सर, तो बाहर की ओर इंटेगुमेंट प्रेजेंट हुआ तो उसे क्या कहेंगे, आउटर इंटेगुमेंट। अब जो अंदर की ओर इंटेगुमेंट प्रेजेंट है उन्हें कहेंगे इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। चलाज़ाइन एंड माइक्रोपैलेरेंट एक सीधी रेखा में होते हैं। बाहर की ओर जो देखो दो इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, बाहर की ओर पाए जाने वाले इंटेगुमेंट्स को आउटर इंटेगुमेंट्स, और जो अंदर की ओर इंटेगुमेंट्स पाया जाता है उसे इनर इंटेगुमेंट। इस इंटेगुमेंट्स से घिरे हुए गोल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, ये पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। सारा खेल इसी में है, ठीक है। अब ये रैफी है, मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है वो कम से कम 180 डिग्री के कोण पर घूमता है, ठीक है। आपको दिख रहा है, एक यहां से घुमा, फिर इधर से घुमा, फिर इधर से घुमा, ठीक है। मतलब पहले इधर से घुमा, फिर ये 90 डिग्री बना, फिर 90 डिग्री बना, ठीक है। यहां से 90 डिग्री किया, फिर घुमा, फिर यहां से 90 डिग्री, तो टोटल हुआ 180 डिग्री। अब देखो इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ न्यूक्लियस, उसके बारे में आपको बताते हैं। देखो आपका जो ऊपर की ओर 3 सेल प्रेजेंट होती है उन्हें कहेंगे हम एंटीपोडल सेल, ठीक है। मध्य में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियाई, ठीक है। और नीचे 2 सेल प्रेजेंट होंगी, उन्हें कहेंगे हम सिनर्गिड्स, और ऊपर एक और सेल प्रेजेंट होगी, उसे हम कहेंगे हमें एक्सेल। हमें देखो पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा और एंड तक कहां पहुंचे, पॉलन ग्रेन की जर्नी तक। हमें कैसे भी करके पॉलन ग्रेन को लाना था और वो हमने ला दिया। अब इस फीमेल के अंदर हमें लाना था एक एग सेल को। एग सेल डिफाइन करना है कि प्रेजेंट कहां पर है। एक गाइनोसियम के, बहुत सारे गाइनोसियम के एक कार्पेल उठाना है, उस कार्पेल के स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भाग में ओवरी को उठाना है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल जो इतना बड़ा दिखा है, और उस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट है, ऊपर की ओर 3 सेल प्रेजेंट है, उन्हें क्या कहेंगे एंटीपोडल। मध्य में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उन्हें कहेंगे पॉडल न्यूक्लियाई, और नीचे 2 सेल प्रेजेंट है, उन्हें सिनर्गिड्स सेल कहेंगे। और सिनर्गिड्स के साथ लगी हुई एक सेल पाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे एक्सन। देखो मिल गया ना। लेकिन अब देखो इसके निर्माण क्या, अगर हम देखो ओव्यूल की पूरी स्ट्रक्चर लिखें तो कैसे लिखेंगे, जैसे पेपर में आ गया ओव्यूल का सचित्र वर्णन करो, तो आप कैसे कहेंगे। लेकिन पहले आप ऐसा चित्र बनाएंगे, उसकी नेमिंग करेंगे। ऊपर कौन सा एंड है, चलाज़ा एंड, ठीक है। नीचे माइक्रोपैलेरेंट। देखो माइक्रोपैलेरेंट में 2 इंटीग्यूमेंट्स के चलते हैं 2 पार्टीशन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही माइक्रोपैलर के बारे में डिटेल जानेंगे तो आउटर इंटीग्यूमेंट्स के पास जो माइक्रोपैलर होल होगा वो उसकी एक परत बनी होती है, उसे कहेंगे एक्साइन, और अंदर की ओर एंटाइन, ठीक है। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और एंटाइन जो हमारी बनी होती है वो बनी होती है किसकी, पैक्टोसेलुलोज की। अब देखो एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की और एंटाइन पैक्टोसेलुलोज की। अब देखो ओव्यूल किसी ना किसी माध्यम के द्वारा जुड़ा होगा, तो किसके द्वारा जुड़ा होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के नीचे प्रेजेंट होता है हमारा थैलेमस, और उससे हमारा ओव्यूल ही नहीं पूरा फ्लावर उस थैलेमस से जुड़ा होता है, तो उसे हम कहेंगे, इसको क्या कहेंगे थैलेमस, ठीक है। इस फ्यूनिकल के अंदर 2 कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाएंगे जिन्हें कहेंगे हम जाइलम एंड फ्लोएम। देखो जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है, तो दिस इज अ हेल्पिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन, जितना भी न्यूट्रिशन हमारा देगा, एक फ्लावर है, ठीक है, उसने भाई
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी। अब पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी, प्रोसेस करने के बाद सारा न्यूट्रिशन पहुंचा दिया फ्लावर को। फ्लावर को भी न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि वही बना रहा सारी चीजें। अब फ्लावर के अंदर ओवरी में गया और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है हमारा ओव्यूल। थैलेमस से जाते हुए फ्यूनिकल के माध्यम से जाइलम और फ्लोएम के रूप में सारा न्यूट्रिशन जाएगा और अंदर जाके इन सारे भागों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि इंटेगुमेंट्स जो हो गए और उसके बाद हमारा एम्ब्रियो सैक का क्या काम। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक को डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट आया होगा। ऊपर चला जाए, नीचे माइक्रोपैलर है। ठीक है, एक फ्यूनिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगे, आउटर इंटेगुमेंट्स एंड इनर इंटेगुमेंट्स 180 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और जहां से मुड़ा होता है उसे हाइलम कहते हैं, उधर ऊपर से मुड़ा होगा तो उसे रैपी कहेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं एम्ब्रियो सैक की तरफ। अगर हम देखो एम्ब्रियो सैक को उठा रहे हैं एम्ब्रियो सैक को, लेकिन उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर देखो ओव्यूल, एक ही फ्लावर में देखो एक इसी तरह का ओव्यूल तो नहीं पाया जाएगा। तो हम पहले ओव्यूल के बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ओव्यूल क्या है और कितने टाइप के होते हैं। आई मैंने आपको पूरा ओव्यूल समझा दिया कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल के टाइप बता दिए कि ओव्यूल की डिटेलिंग कैसे करते हैं। पेपर में आ जाए तो आप कर लेंगे। अब देखो किसी भी फ्लावर में मान लो कोई एक फ्लावर उठा लिया, देखो उसमें तो एनाट्रोपस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर वो कैप्सुला टाइप का होगा। लेकिन अब जब कोई दूसरा फ्लावर उठा लिया तो उसमें कैसे प्रेजेंट होगा। तो टोटली देखा जाए हमारे ओव्यूल 6 टाइप के होते हैं। तो ओव्यूल आर 6 टाइप्स। ठीक है, पहला ओव्यूल हो गया हमारा एट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा एम्फीट्रोपस, चौथा हेमीट्रोपस, पांचवा कंपाइलोट्रोपस और इसका नाम हो गया सर्सिलोट्रोपस। ठीक है, अभी हमने उठाया था पहले एनाट्रोपस के बारे में। वो पर्टिकुलरली कॉमनली बहुत सारे फ्लावर्स में एनाट्रोपस प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो ओव्यूल के 6 टाइप हो गए। पहला एट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। अब देखो ये जो हमारे 6 टाइप्स ओव्यूल है वो अलग अलग शेप के भांति कार्य करेंगे। देखो उसमें प्रेजेंट तो सब कुछ होगा जो सारी डिटेल, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे देखो कोई अभी हमारा एनाट्रोपस पढ़ा हमने 180 डिग्री से घूमा, क्या पता कोई ऐसा ओव्यूल मिल जाए जो 90 डिग्री से घूम रहा हो, कोई ऐसा ओव्यूल मिल जाए जो 360 डिग्री से घूम रहा हो, क्या कोई ऐसा ओव्यूल मिल जाए जो कि घूम ही रहा हो, कोई ऐसा ओव्यूल जिसमें एम्ब्रियो सैक ना प्रेजेंट हो। तो ये सारी चीजें मतलब स्ट्रक्चरली शेप के अकॉर्डिंग और इनकी जगह के अकॉर्डिंग ओव्यूल को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला एट्रोपस, दूसरा एनाट्रोपस, तीसरा एम्फीट्रोपस, चौथा हेमीट्रोपस, पांचवा कंपाइलोट्रोपस और छठवां सर्सिनोट्रोपस। अब पहली हेडिंग डालेंगे हम एट्रोपस। देखो सबसे पहली चीज तो हमारा एट्रोपस जो है वो मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल है, और जो हमारे सबसे प्रिमिटिव फ्लावर होंगे मतलब सबसे प्राचीन जो बहुत ही पहले प्रेजेंट होंगे, मतलब बहुत ज्यादा पहले के फ्लावर होंगे, ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होगा, एट्रोपस ओव्यूल। अभी वो एट्रोपस ओव्यूल की डिटेलिंग कैसी है, चलो इसको जान लेते हैं। देखो जो सबसे पहले आप लिखेंगे एट्रोपस क्या है, तो ये प्रिमिटिव एंजियो स्पर्म में प्रेजेंट होता है। अब जैसे देखो ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मली होता है, ठीक है। एट्रोपस क्या है, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाई,
ये किसकी स्ट्रक्चर है? एट्रोपस। ये कैसे डिटेल है? अब इससे बनता है कैसे? देखो ये जो हमारा एट्रोपस है वो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। देखो एट्रोपस क्या है कि नॉर्मली प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है, लेकिन इसकी डिटेल व्याप क्या है? देखो एनाट्रोपस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा जिसमें चैलेजा और माइक्रोपाइलम एक सीधी उदग्र रेखा में थे और कहीं कहीं जहां से मुड़ा था रैफी प्रेजेंट था। लेकिन देखो एट्रोपस की बात क्या है, वो क्या कह रहा है कि ये जो एट्रोपस ओव्यूला हमारा वो बिल्कुल सीधे होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल सीधे होते हैं। कुछ ऐसे करके मान लो तुम, कुछ ऐसे। लेकिन देखो पहले चलाजा तो हमारा ऊपर प्रेजेंट था एनाट्रोपस में, इसमें चलाजा यहां प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये क्या है हमारा? माइक्रोपाइल, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अब इसमें लिखेंगे क्या? देखो पहली चीज तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, इसमें माइक्रोपाइलर और चैलेजा लैंड और एम्ब्रियो सैक एक सीधी उदग्र रेखा में होते हैं और इसमें रैफी एब्सेंट होता है। मतलब देखो यहां से कहां मुड़ा है भाई? चैलेजा लैंड से सीधा मुड़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन रैफी इसमें कहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अब देखो ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है और ये सीधे होते हैं, ये बीजांड सीधे होते हैं। इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजा एक सीधी रेखा में होते हैं, इसमें रैफी एब्सेंट होता है। अब जैसे हो गया अब इसके एग्जांपल हो गए पॉलीगोनम टाइप के ओव्यूल। ये देखो पॉलीगोनम टाइप के जैसे प्लांट्स हो गए उसमें ओव्यूल ऐसा मिलेगा, क्योंकि पॉलीगोनम टाइप का जो फ्लावर होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव होता है और उसमें कुछ ऐसे ओव्यूल देखे गए। ये ओव्यूल बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सैक और चलाजा लैंड एक सीधी रेखा में होता है। इतना समझ में आ गया? एट्रोपस की डिटेल समझ में आ गई। अब जानते हैं हम एनाट्रोपस के बारे में। आपको अभी एनाट्रोपस पूरी कंप्लीटली पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो एनाट्रोपस की क्या डिटेल लिखेंगे इसको भी जान लेते हैं। अब जब एनाट्रोपस ओव्यूल में लिखेंगे तो अब आप इसमें लिखेंगे तो ये प्रारूपिक बीजांड है। देखो प्रिमिटिव बीजांड तो एट्रोपस हो गया, लेकिन अब ये क्या है? प्रारूपिक बीजांड है। मतलब एट्रोपस एक प्रारूपिक बीजांड है जो 82% एंजियोस्पर्म प्लांट में पाया जाता है, ठीक। एनाट्रोपस क्या है? एक प्रारूपिक बीजांड है, ये 82% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में पाया जाता है। देखो मैंने आपको बताया था कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या था? 180 डिग्री के कोण से घूमता था, ठीक। पहले यहां से गया, फिर यहां से घुमा, फिर यहां नीचे से घुमा, तो टोटल 90 + 90 = 180 डिग्री हुआ। अब देखो 180 डिग्री के कोण के घूमने के कारण इसे हम लोग रेसिपिनेट ओव्यूल कहते हैं। इसे हम दूसरा नाम देंगे रेसिपिनेट ओव्यूल। अब देखो इस 180 डिग्री ओव्यूल के घूमने के कारण ये बीजांड क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है। जैसे यहां से पहले तो भाई सीधा गया था ओव्यूल, लेकिन जैसे इधर को गया, यहां से 90 डिग्री मुड़ा, यहां से 90 डिग्री मुड़ा, इसके मुड़ने के कारण ये ओव्यूल उल्टा हो जाता है। अब इसे हम इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहेंगे। क्या? इन्वर्टेड ओव्यूल भी कहेंगे। अब देखो एनाट्रोपस प्रारूपिक बीजांड है, 82% एंजियोस्पर्म प्लांट से पाया जाता है। ये 180 डिग्री से के कोण के घूमने के कारण पहली बात तो ये उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तब इसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेड ओव्यूल कहेंगे। इन्वर्टेड ओव्यूल 180 डिग्री कोण की घूमने के कारण इसे रेसिपिनेट ओव्यूल। रेसिपिनेट क्या ओव्यूल का मतलब क्या है? ये बार बार ही घूमता है,
पहले एक बारी घूमा फिर एक बारी घूम रहा है, तो इन्वर्टेड हो गया, रेसिपिनेट हो गया। 82% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। देखो इसमें मैंने आपको बताया कि चलाजा और माइक्रोपाइलर एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि चलाजा ग्लैंड और माइक्रोपाइलर एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। एनाट्रोपस की इतनी डिटेल काफी है। इसके पहले आपको पूरा सचित्र वर्णन करके बता चुके हैं कि एनाट्रोपस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। आप एनाट्रोपस के चित्र कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ ठीक है, कुछ ऐसा चित्र था, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, एम्ब्रियो साइट। अब देखो अगला है हमारा एम्फीट्रोपस। अभी एम्फीट्रोपस कैसे वर्क करता है, चलिए जानते हैं। अब एम्फीट्रोपस के बारे में जानते हैं। ये हमारा तीसरा है एम्फीट्रोपस। अब देखो हमने जितने अभी ओव्यूल लिए, ठीक है, पहला एट्रोपस लिया, वो तो भाई सीधा है, घूम ही नहीं रहा। लेकिन एंट्रोपस क्या है, 180 डिग्री कोण से घूम रहा है। लेकिन एम्फीट्रोपस जो होगा वो 90 डिग्री के कोण से घूमेगा। मैंने आपको बताया एनाट्रोपस में जब पहले यहाँ से घूमेगा तो 180 डिग्री में, फिर यहाँ से घूमेगा 90 डिग्री, फिर यहाँ से घूमेगा, तो टोटल 180 डिग्री, ठीक। लेकिन एम्फीट्रोपस क्या होगा, एम्फीट्रोपस जो होगा वो सिर्फ 90 डिग्री के कोण से ही घूमेगा। मतलब यहां से घूमने के बाद वो सीधा यहीं रह गया, आगे नहीं घूमा। कैसे, मार्कर किंग डाल देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब ये एम्फीट्रोपस क्या है, तो एक ऐसा ओव्यूल है जो सिर्फ 90 डिग्री के एंगल से घूमता है। कैसे, अब देखो होगी सारी चीज उसमें वही जो एनाट्रोपस के अंदर के पार्टीशन थे वही एम्फीट्रोपस के अंदर प्रेजेंट हो गए और आगे उसी के कारण प्रेजेंट हो, लेकिन शेप चेंज हो गया ना। जो पहले एनाट्रोपस 180 डिग्री के कोण से घूमता था, अब वो एम्फीट्रोपस सिर्फ 90 डिग्री के कोण से घूमेगा। कैसे, अब जैसे देखो यहां से गया, यहां से निकल गया और उसके बाद नहीं घूमा। हम लोग एनाट्रोपस में यहां से घुमा देते थे, लेकिन एम्फीट्रोपस में क्या होगा, नहीं घूमेगा, सिर्फ 90 डिग्री, ओनली यहाँ का एंगल बनेगा, ठीक है। अब बाद में इंटेगुमेंट्स बना दिए, ठीक, कुछ ऐसे करके बना दिया हमने, कुछ ऐसा करके हमारा पता, ठीक है। ये क्या है हमारा फ्यूनिकल, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये इंटेगुमेंट, ठीक है, और ये क्या है माइक्रोपाइल, ठीक है, और ये क्या है चलाजा है, ठीक है। अब देखो इसमें भी तो सीधी उदग्र रेखा में चलाजा और माइक्रोपाइल, लेकिन इसमें एक डिटेल आ गई, मतलब इसमें थोड़ा एक कारण है कि एनाट्रोपस 180 डिग्री कोण से घूमता है, लेकिन एम्फीट्रोपस क्या है 90 डिग्री कोण से घूमता है। जब 90 डिग्री के कोण से हमारा एम्फीट्रोपस घूमेगा तो आगे चल के यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक, अब आगे नहीं घूमेगा। अब यहाँ पर एक बात और जाननी है कि यहाँ पर देखो पहले एनाट्रोपस में प्रेजेंट था हमारा हाइलम और माइक्रोपाइलर, बिल्कुल मतलब पास पास थे। तो एनाट्रोपस में एक पॉइंट था कि हाइलम और माइक्रोपाइलर बहुत ही ज्यादा पास पास थे, लेकिन यहाँ पर देखो हाइलम इधर है, ठीक है, और माइक्रोपाइलर कितना दूर है, तो इसमें लिखेंगे हाइलम और माइक्रोपाइलर की डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो जाती है 90 डिग्री एंगल के चलते। अगर 180 डिग्री में घूमेगा तो यहाँ से बहुत पास पास आ जाएगा, लेकिन एम्फीट्रोपस में ऐसा नहीं होता है, 90 डिग्री के एंगल से घूमता तो है, इसकी वजह से माइक्रोपाइलर और हाइलम बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं। एम्फीट्रोपस 90 डिग्री कोण से घूमता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब माइक्रोपाइलर 90 डिग्री के कोण से घूमेगा
तब हाइलम और माइक्रोपाइल की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाएगी। यहाँ पर एक सीधी उदय रेखा, बाकी डिटेल वही है, ठीक है, सिर्फ एंगल का फर्क है। अगला जान लेते हैं। ठीक, अगला है हमारा हेमिटोपस। अब देखो अब है हमारा हेमिटोपस। अब देखो इस ओव्यूल में क्या दिक्कत है। देखो एम्फीट्रोपस तो 90 डिग्री कोण से घूम रहा था, ठीक। अब एम्फीट्रोपस क्या है, तो हेमिटोपस क्या है। अब देखो ये चीज क्या है कि ये सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसा ओव्यूल रहेगा, लेकिन इसमें देखो ओव्यूल में कुछ फर्क नहीं आता है इसमें, लेकिन एम्ब्रियो सैक, हमारे पूरे एम्ब्रियो सैक में सब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर गोलाकार था, लेकिन इसमें एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, ये इसका एम्ब्रियो सैक घोड़े के नाल के समान हो जाता है। मतलब कि क्या है इसमें इसके ओव्यूल में कोई चेंजमेंट नहीं आता, लेकिन इसके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एम्ब्रियो सैक की आकृति चेंज हो जाती है और उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान शेप की हो जाती है, ठीक है। चलिए, मतलब एम्फीट्रोपस में क्या है कि इसमें आकृति कैसी घोड़े के नाल के समान हो जाती है, ठीक है। अगला जान लेते हैं। अगला है हमारा कंपाइलोट्रोपस और दूसरा सल्सिनोट्रोपस। चलिए जानते हैं। चलिए हेडिंग डालेंगे हम कंपाइलोट्रोपस की। अब देखो अभी तक हमने जितने ओव्यूल पढ़े उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस था, या तो ओव्यूल स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस था, या तो कोई एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर में डिफरेंस था। अब इस कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल में है क्या। देखो पहली चीज तो ये जो हमारा कंपाइलोट्रोपस है उसका शेप ओव्यूल में चेंज होगा, और जब ओव्यूल में चेंज होगा तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, मतलब कि अब इसमें जो हमारा चलाजा लैंड था उसमें परिवर्तन आ गया, और चलाजा लैंड के परिवर्तन आने के चलते ये चलाजा लैंड इधर चला जाएगा और ये माइक्रोपाइलर, ठीक है, और यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। मतलब कि इस कंपाइलोट्रोपस में दिखाया गया क्या है, इसके अनुसार इस ओव्यूल में चलाजा लैंड और माइक्रोपाइलर एक सीधी रेखा में नहीं होते। बाकी अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक सीधी रेखा में थे, मतलब चलाजा लैंड और माइक्रोपाइलर एक सीधी उदक रेखा में होते थे अभी तक जितने ओव्यूल पढ़े। लेकिन इस वाले ओव्यूल में क्या होगा, माइक्रोपाइलर और चलाजा लैंड एक सीधी उदक रेखा में नहीं होंगे, चलाजा लैंड दूर होगा, इसमें माइक्रोपाइल और एम्ब्रियो सैक एक सीधी रेखा में होंगे, लेकिन चलाजा लैंड के दूर होने के ये इसका ओव्यूल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला ओव्यूल एक डिटेल बता देते, ये कैप्सुला में प्रेजेंट होता है, कैप्सुला में ये प्रेजेंट होता है, ठीक। कंपाइलोट्रोपस में क्या है कि इसका ओव्यूल आउटर स्ट्रक्चर के चलते मुड़ जाता है, ठीक है, उसका ऊपरी सिरा मुड़ जाता है, जिससे चलाजा लैंड माइक्रोपाइलर से दूर हो जाता है और एक सीधी उदक रेखा में नहीं बन पाता, ठीक है। ये कंपाइलोट्रोपस एग्जाम्पल के तौर पर लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में पाया जाता है, ठीक है। कंपाइलोट्रोपस कुछ ऐसा दिखता है हमारा, जिसमें माइक्रोपाइलर और चलाजा लैंड एक सीधी रेखा में नहीं होता है और चलाजा लैंड की दूरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इतना समझ में होगा कैप्सुला में कंपाइलोट्रोपस पाया जाता है, ठीक है। अब देखो
अगला है हमारा सर्सिनोट्रॉपस। चलिए अब हम डालेंगे सर्सिनोट्रॉपस। देखो अभी तक थोड़ा बहुत हमने पढ़ा कि जितने भी ओव्यूल थे, या तो देखो उनके ओव्यूल में डिफरेंस आ रहा था, या तो उनकी एम्ब्रियो साइक में डिफरेंस आ रहा था। अब देखो हमने आपको एक ओव्यूल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बताई जिसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब देखो क्या आपने ऐसा सुना है कि फ्यूनिकल में चेंजमेंट आने के कारण पूरा ओव्यूल चेंज हो जाएगा? हाँ, सर्सिनोट्रॉपस में कुछ ऐसा ही है। ये जो हमारा ओव्यूल का फ्यूनिकल है वो सर्सिनोट्रॉपस ओव्यूल में इतना लंबा हो जाता है, इतना लंबा हो जाता है कि फ्यूनिकल उस ओव्यूल को घेरा बना देता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण फ्यूनिकल के मुड़ने के कारण ओव्यूल भी मुड़ जाता है। कुछ ऐसे जैसे कि हमारा ओव्यूल है। अब देखो इसका फ्यूनिकल है, अब फ्यूनिकल यहां से मुड़ेगा, यहां से इतना मुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, सर्सिनोट्रॉपस में इसके फ्यूनिकल की लंबाई, मतलब इस ओव्यूल के फ्यूनिकल की लंबाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से फ्यूनिकल मुड़ता हुआ इतना मुड़ जाता है कि अपने ओव्यूल को भी मोड़ देता है। इसमें फ्यूनिकल की लंबाई बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ओव्यूल का मुड़ाव अत्यंत हो जाता है, जिसके कारण इसके ओव्यूल की चेंजमेंट पूरी अलग हो जाती है। बाकी उसमें सारी चेंजमेंट सेम रहेगी, मतलब इसमें माइक्रोपाइलर चलाता और एम्ब्रियो साइक एक सीधी उदक रेखा में। कंपाइलोट्रॉपस में क्या था, एक सीधी रेखा में नहीं था, बाकी सारे जितने भी ओव्यूल उठाएंगे उसमें माइक्रोपाइलर और चलाजान एंड और एम्ब्रियो साइक सीधी एक रेखा में होगा, ठीक है। और लेकिन इसका फ्यूनिकल बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब इसमें एक ही डाउट है कि इसमें फ्यूनिकल क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण फ्यूनिकल की घूमने के कारण ओव्यूल भी पूरा घूम जाता है। उम्मीद है आपको जितने भी ओव्यूल बताए मैंने डिटेल से वो आपको समझ में आ गए होंगे। मतलब पहले हमने क्या उठाया, देखो एट्रॉपस प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में पाया जाने का बिल्कुल सीधा होगा, ठीक है, उसमें रैफी एब्सेंट होता है। एनाट्रॉपस में 180 डिग्री कोण से घूमता है, ठीक है। अब तीसरा है हमारा हेमीट्रॉपस। हेमीट्रॉपस से 90 डिग्री कोण से घूमता है। फिर एम्फीट्रॉपस, एम्फीट्रॉपस में घोड़े के नाल के समान हमारा क्या हो जाता है, एम्ब्रियो साइक हो जाता है। कंपाइलोट्रॉपस में क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, मतलब ऊपर का जो सिरा है हमारा थोड़ा सा झुक जाता है, जिसके कारण चलाजान की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है। सर्सिनोट्रॉपस में क्या है कि फ्यूनिकल की लंबाई इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूरा ओव्यूल ही घूम जाता है, जिसके कारण हमारा ओव्यूल एक बंद वक्र बना देता है। इसे क्या कहेंगे, सर्सिनोट्रॉपस कहेंगे। उम्मीद है आपको जितने भी ओव्यूल बताए हमने आपको समझ में आ गए। अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, आज हम लोग आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में आगे जाके कंप्लीट होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।